कभी सोचा है कि आप सब कुछ सही कर रहे होते हैं, आप मेहनती हैं, आप स्मार्ट हैं, आप अपनी जान लगा देते हैं, फिर भी प्रमोशन उसे मिलता है जो आपसे कम जानता है। स्वागत है बातचीत में, मैं हूं प्रिया और आज हम उस सच का सामना करेंगे जिसे हम अक्सर किस्मत का नाम देकर टाल देते हैं। लेकिन वो किस्मत नहीं, वो एक गलती है। एक ऐसी गलती जो इतिहास में राजाओं को ले डूबी और आज आपके करियर को खा सकती है। मेरे साथ है राकेश गुप्ता, वो इंसान जो कॉर्पोरेट की उन दीवारों के पीछे देख सकते हैं जहां खंजर और मुस्कुराहटें साथ साथ चलती हैं। राकेश, क्या हम तैयार हैं? तैयारी तो जंग की होती है प्रिया। और जो किताब आज हम खोल रहे हैं, द 48 लॉज ऑफ पावर, ये किसी हथियार से कम नहीं है। रॉबर्ट ग्रीन का पहला नियम सुनने में आसान लगता है, लेकिन इसे ना मानने की कीमत बर्बादी है। लॉ नंबर 1, नेवर आउटशाइन द मास्टर। राकेश, ये दिल को चुभता है। बचपन से हमें यही तो रटाया गया है, चमको, सितारे बनो, अपना हुनर दिखाओ, और अब आप कह रहे हैं कि अपनी रोशनी बुझा दो। ये तो खुद के साथ बेईमानी हुई ना? बेईमानी प्रिया, पावर की दुनिया में ईमानदारी अक्सर बेवकूफ़ी का दूसरा नाम होती है। जरा उस बॉस के बारे में सोचो जो उस कुर्सी पर बैठा है। उसे लगता है वो वहां का राजा है, और फिर तुम आते हो, युवा, तेज तर्रार, नए आइडियाज से भरे हुए। तुम्हें लगता है तुम उसे इम्प्रेस कर रहे हो? नहीं, तुम उसे डरा रहे हो। तुम उसके अंदर के उस डर को जगा रहे हो जो कहता है मेरा वक्त खत्म हो गया है। और याद रखना, एक डरपोक इंसान एक शेर से ज्यादा खतरनाक होता है। तो क्या टैलेंट होना एक गुनाह है? क्या वो हमें सजा देंगे सिर्फ इसलिए क्योंकि हम अच्छे हैं? इतिहास गवाह है प्रिया। 17वीं सदी का वो किस्सा याद है, निकोलस फॉके। उसने यही गलती की थी। उसे लगा राजा लुईस उसका दोस्त है। उसने राजा के लिए एक ऐसी पार्टी दी जो स्वर्ग जैसी थी। उसे लगा राजा उसकी पीठ थपथपाएगा। लेकिन उस रात राजा की आंखों में तारीफ नहीं थी, उसकी आंखों में जलन थी। अगले दिन सूरज उगने से पहले फॉके गिरफ्तार हो चुका था। उसने अपनी बाकी जिंदगी किसी महल में नहीं, एक कालकोठरी के अंधेरे में बिताई। सिर्फ एक गलती की वजह से उसने अपने मास्टर से ज्यादा चमकने की जुर्रत की थी। ये डरावना है। एक काल कोठरी सिर्फ इसलिए क्योंकि आप बेहतर थे। लेकिन राकेश, आज के दौर में काल कोठरी नहीं होती। आज के ऑफिस में ये कैसे होता है? आज काल कोठरी लोहे की नहीं होती प्रिया। आज की काल कोठरी होती है साइलेंस। सोचो उस मीटिंग के बारे में। तुम्हारा बॉस अटक रहा है और तुम अपने भोलेपन में बीच में बोल पड़ते हो। तुम सही जवाब देते हो, सब तालियां बजाते हैं, तुम्हें लगता है तुम हीरो हो। लेकिन उस वक्त जब तुम तालियों की गूंज सुन रहे होते हो, तुम्हारा बॉस अपनी डायरी में तुम्हारा नाम काट रहा होता है। वो तुम्हें निकालता नहीं है, वो तुम्हें मारता नहीं है, वो बस तुम्हें गायब कर देता है। अच्छे प्रोजेक्ट्स बंद, प्रमोशन कैंसिल। तुम ऑफिस में होते हो, लेकिन तुम्हारा वजूद खत्म हो चुका होता है। वो एक ठंडी मौत होती है। तो क्या रास्ता क्या है? क्या हम घुट-घुट कर जिए? क्या हम अपनी काबिलियत का गला घोंट दें? नहीं, अपनी काबिलियत मत मारो, बस अपना अहंकार मार दो। सितारे बनो, लेकिन वो सितारे जो चांद की खूबसूरती बढ़ाते हैं। अगर तुम्हारे पास कोई बेहतरीन आइडिया है, तो उसे ऐसे पेश करो जैसे वो तुम्हारे बॉस के दिमाग की उपज हो। उन्हें महसूस कराओ कि वो जीनियस हैं। जब वो चमकेंगे तो वो तुम्हें भी ऊपर खींचेंगे, और जब तुम उन्हें ओवरशैडो करोगे तो वो तुम्हें कुचल देंगे। ये चापलूसी नहीं है प्रिया, ये सर्वाइवल है, जंगल का नियम है। अगर शेर के साथ रहना है तो दहाड़ना शेर को ही शोभा देता है, तुम्हें नहीं। अगर शेर के साथ रहना है तो दहाड़ना शेर को ही शोभा देता है। पॉज। आज की बात बहुत भारी थी राकेश। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने आंखों पर से पट्टी हटा दी हो, लेकिन जो नज़ारा दिखा वो खूबसूरत नहीं, खौफनाक है। पावर कभी खूबसूरत नहीं होती प्रिया, वो बस असरदार होती है। तो ये था लॉ 1। अपनी चमक को संभाल कर रखिए, कहीं ये आग बनकर आपका ही घर न जला दे। अगले एपिसोड में हम एक और कड़वे सच का सामना करेंगे। दोस्तों पर भरोसा क्यों नहीं करना चाहिए। तब तक के लिए अंधेरे में भी संभल कर चलिएगा।